बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत से आपको छोटे छोटे शब्दों का मतलब बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक जुमला बनाकर बताता हूं कि मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर कहना हो कि मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता तो अरबी में कहेंगे अना अंत सवा माफ़ी कलाम इक़दर। अना अंत सवा माफ़ी कलाम इक़दर। दूसरा जुमला है मैं सीधा साधा आदमी हूँ, तुम्हें मालूम है। मैं सीधा साधा आदमी हूँ, तुम्हें मालूम है। तो दोस्तों कहेंगे अना सीधा नफ़र अंत मालूम। अना सीधा नफ़र अंत मालूम। दोस्तों, इसको समझने के लिए, इसको बोलने के लिए, इस तरीके से बातें करने के लिए हमको सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है इसके छोटे छोटे शब्दों को याद करना। ठीक है, इसके छोटे छोटे शब्दों का मतलब क्या होता है। जैसे मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता तो कहेंगे अना अंत सवा माफ़ी कलाम इक़दर। यानी अना का मतलब मैं, अंत का मतलब तुम्हारे हो गया, सवा का मतलब साथ, माफ़ी का मतलब नहीं, कलाम का मतलब बात, इक़दर का मतलब कर सकता। ठीक, तो ये शब्दों को पहले सीखना ज़रूरी है। दूसरा मैंने जुमला कहा मैं सीधा साधा आदमी हूँ, तुम्हें मालूम है। कहेंगे अना सीधा नफ़र, यानी मैं सीधा आदमी हूँ या सीधा साधा आदमी हूँ। अना का मतलब मैं, सीधा को अरबी में सीधा ही बोलते हैं, नफ़र का मतलब आदमी। अंत मालूम, अंत मतलब तुम्हें, मालूम यानी मालूम है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप अरबी बोलना चाहते हैं तो आपको उसके छोटे छोटे शब्दों को याद करना होगा। जैसे सोने को हिंदी में नौम कहते हैं। सोना यानी नींद में सोता है आदमी, तो उसको अरबी में नौम कहते हैं। और जागने को अरबी में इस्तीक़ाज़ कहते हैं। जागने को अरबी में इस्तीक़ाज़ कहते हैं। मैं ये शब्द इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये आप छोटे छोटे शब्दों का मतलब जानते रहेंगे तो कोई भी आदमी कुछ आप बोलेगा तो तुरंत आप उसके छोटे छोटे शब्दों का ट्रांसलेशन करके समझ जाएंगे कि आदमी क्या बोल रहा है। या आपको किसी से कहना है कुछ तो तुरंत जो शब्द कहना है उसका अरबी में आप छोटा छोटा शब्द जोड़ करके उससे बोल सकते हैं। जैसे कोई कहता है सोने जाओ तो समझ जाइए कि वो अरबी में बोलेगा रोह नौम। रोह नौम, रोह का मतलब जाओ और नौम का मतलब नींद या सोना। ठीक, जागने को अगर कहेगा तो क्या कहेगा इस्तीग़ाज़। इस्तीग़ाज़ मतलब जाग जाओ, उठ जाओ। इस्तीग़ाज़ का मतलब होता है जाग जाओ या उठ जाओ। वैसे आम तौर पे आदमी कहता है, किसी को उठाता है तो कहता है गुम बदरी, गुम गुम गुम। गुम का मतलब उठना होता है और बदरी का मतलब जल्दी होता है। दोस्तों, जागने के लिए एक और अल्फाज है साही। साही का भी इस्तेमाल किया जाता है। मैंने पीछे कई वीडियो में बता चुका हूं कि जागने को अरबी में साही भी बोलते हैं और नींद को अरबी में नौम कहते हैं। फ़ोटो को अरबी में सूरा कहते हैं। जैसे आपसे कोई कहता है फ़ोटो लाओ तो क्या कहेगा, कहेगा जिब सूरा। जिब सूरा, तो जिब का मतलब लाओ और फ़ोटो का अरबी में सूरा बोलते हैं। तो समझ जाइए कि आदमी फ़ोटो मांग रहा है। होशियार, होशियार, चालाक को अरबी में साहिर बोलते हैं। होशियार को, चालाक को अरबी में, समझदार को साहिर बोलते हैं। उठना, जैसे मैंने पीछे बताया कि उठने को, जागने को अरबी में गुम भी कहते हैं, इस्तीग़ाज़ भी कहते हैं। तो गुम का मतलब भी उठना होता है, इस्तीग़ाज़ का मतलब भी उठना होता है। और बैठने को अरबी में इजलिस कहते हैं। जैसे आप कहीं जाते हैं, कोई आदमी आपसे कहता है इजलिस इजलिस, तो अगर आपको मालूम होगा कि इजलिस का मतलब क्या होता है तो आप समझें कि आदमी बैठने को बोल रहा है। या आपको किसी से कहना है बैठना तो अरबी में कैसे बोलेंगे, तो उसके लिए आपको छोटे शब्दों को सीखना ज़रूरी है। दोस्तों, किसी को कहेंगे अरबी में आओ तो कहेंगे, अरबी में बोलेंगे ताल। अगर हमको कहना है कि आओ तो कहेंगे ताल। या कोई आपसे कह रहा है कि ताल तो मतलब बोल रहा है आओ। जाने को अरबी में रोह बोलते हैं। अगर कोई कहता है रोह, रोह मतलब जाओ। या रोह बोला है, खुद को अगर बोला है रोह तो मतलब जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब अल्फाजों को बोलने के लिए, समझने के लिए छोटे छोटे शब्दों का सीखना बहुत ज़रूरी है। पीने को अरबी में शरब कहते हैं। कोई अगर आपसे कहता है मोया शरब, मोया शरब यानी पानी पियो। मोया का मतलब पानी और शरब का मतलब पियो। तो अगर कोई आपको कहता है मोया शरब यानी पानी पियो, या मोया शरब अबगा
कहता है मतलब पानी पीना चाहता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अरबी के छोटे छोटे शब्दों का सीखना ज़रूरी है। खाना खाओ अगर कोई आपसे कहता है तो अक्किल, अक्किल मतलब खाना खाओ, अक्किल यानी खाना खाओ। या कोलू भी कह सकता है, कोलू, कोलू सामने आपके खाना रखा है तो बोलेगा कोलू, या अक्किल मतलब खाओ। मर्द को, आदमी को अरबी में रज्जाल कहते हैं और नफ़र कहते हैं। रज्जाल और नफ़र ये दोनों आदमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे कोई कहता है रज्जाल अबगा, तो मतलब आदमी चाहिए, या नफ़र अबगा तो आदमी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अगर बोलते हैं, अबगा का मतलब चाहिए होता है। स्त्री यानी औरत को अरबी में हुरमा कहते हैं और निसा कहते हैं। स्त्री को, औरत को अरबी में हुरमा कहते हैं और निसा भी कहते हैं। वैसे बहुत से लोग मदाम का भी इस्तेमाल करते हैं। मदाम का मतलब भी औरत होता है। लड़का, लड़का को अरबी में वलद कहते हैं। लड़का को अरबी में वलद कहते हैं, यानी एक लड़का है तो कहेंगे वलद, कई लड़के हैं तो कहेंगे औलाद। क्या कहेंगे? औलाद। वलद आप जो अल्फाज है ये सिंगल है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना एक वचन, और औलाद मतलब जमा है यानी वाहिद है। औलाद जमा है यानी बहुवचन, और वलद वाहिद है यानी इंग्लिश में उसको सिंगल कहते हैं और अरबी में उसको वाहिद कहते हैं। लड़की, ठीक उसी तरीके से लड़की है तो लड़की को अरबी में बिंत कहते हैं। लड़कियां कहना होगा तो बनात कहेंगे। कई लड़कियां हैं तो बनात कहेंगे। बनात का मतलब लड़कियां, ये जमा हो गया, और बिंत वाहिद हो गया। डॉक्टर को अरबी में तबीब कहते हैं। डॉक्टर को अरबी में तबीब कहते हैं, और बीमार को अरबी में मरीद कहते हैं, ताबान कहते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल है कि हमको कहना है अपने कपिल से कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो कैसे बोलेंगे? इसके लिए छोटे शब्द का सीखना ज़रूरी है। तो आप कहेंगे अना ताबान, अना ताबान यानी मैं बीमार हूँ। अना का मतलब मैं, ताबान का मतलब बीमार होता है। या कह सकते हैं अना मरीद यानी मैं बीमार हूँ, अना मरीद यानी मैं बीमार हूँ। वही अगर कहना हो तुम बीमार हो तो कहेंगे अंत मरीद या अंत ताबान यानी तुम बीमार हो। वही अगर कहना है वह बीमार है तो कहेंगे हुआ मरीद या हुआ ताबान यानी वह बीमार है। तो मतलब ये इसका निचोड़ निकलता है कि छोटे शब्दों का कितना महत्व है। छोटे शब्दों को सीखना सबसे पहले ज़रूरी है। जब हम छोटे शब्द मालूम रहेगा हमको तो हम किसी से भी बातें कर सकते हैं, किसी के भी बातों को समझ सकते हैं। खाना, खाना को अरबी में तआम कहते हैं। पीछे मैंने बताया कि अक्किल, अक्किल, तो अक्किल में और तआम में कुछ अंतर है। अक्किल को कहते हैं मतलब खाना खाने को अक्किल कहते हैं, और तआम का मतलब खाना, जो भी चीज़ है आपके थाली में, प्लेट में, उसको तआम कहते हैं, और जब उसको खाएंगे तो उसको अक्किल कहेंगे। पानी को अरबी में मोया कहते हैं या माँ कहते हैं। माँ भी देखिए दोस्तों, बहुत से क्षेत्रों में मोया बोलते हैं, बहुत से क्षेत्रों में माई बोलते हैं, बहुत से क्षेत्रों में माउन बोलते हैं, बहुत से क्षेत्रों में माँ बोलते हैं। तो ये सब अल्फाजों को आपको सीखना ज़रूरी है। मौत को अरबी में मौत ही बोला जाता है। मौत को अरबी में मौत बोलते हैं, और ज़िंदगी को अरबी में हयात बोलते हैं। ज़िंदगी को अरबी में हयात बोलते हैं। आसान को अरबी में सहल कहते हैं। आसान को अरबी में सहल कहते हैं। अगर आपसे कोई कहता है हादा सहल, हादा सहल मतलब यह आसान है, या आपको किसी से कहना है कि यह आसान है तो कैसे बोलेंगे? उसके लिए छोटे शब्द का सीखना ज़रूरी है। तो आप कहेंगे हादा सहल मतलब यह आसान है। अगर वही कहना है कि यह मुश्किल है, यह मुश्किल है, तो कहेंगे हादा मुश्किला, हादा मुश्किला, या हादा साब, हादा साब। साब का मतलब भी मुश्किल होता है, कठिन होता है, और मुश्किल का मतलब भी मुश्किल होता है और कठिन होता है। निकालना, निकालने को अरबी में तल्ला बोलते हैं या इतला बोलते हैं। कोई सामान निकालना है तो सामने वाला आपसे कह सकता है तल्ला, तल्ला, तल्ला मतलब निकालो, या इतला कह सकते, इतला मतलब निकालो। ठीक है, तो निकालने को अरबी में तल्ला बोलते हैं। तो कोई तल्ला भी कह सकता है, या कह सकता है हादा तल्ला यह निकालो, हुआ तल्ला वह निकालो, या उसे निकालो। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। या अंत तल्ला यानी तुम निकालो। ठीक, इस तरीके से बोल सकता है। डालने को, रखने को अरबी में रक्कब बोलते हैं। जैसे कोई आदमी आपसे कहता है गिलास में पानी डालने को, कहेगा रक्कब मोया, रक्कब मोया। क्या कहेगा? रक्कब मोया कांसा, रक्कब मोया
कांसा, या रक्कब मोया दाखिल कांसा। कांसा का मतलब गिलास होता है, रक्कब का मतलब रखना होता है या डालना होता है, यानी गिलास में पानी डालो अगर कहना हो तो कह सकता है आदमी रक्कब मोया दाखिल कांसा, या रक्कब मोया कांसा, या रक्कब मोया, ऐसे गिलास दिखा करके भी बोल सकता है। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए, समझने के लिए आपको छोटे शब्दों का सीखना बहुत ज़रूरी है। छोड़ने को अरबी में खल्ली कहते हैं। जैसे कोई सामान आप काम कर रहे हैं, कोई अगर आपसे कहता है खल्ली खल्ली मतलब छोड़ दो, ठीक है। किसी आदमी को आप पकड़ के रखे हैं तो आदमी कहता है खल्ली खल्ली मतलब छोड़ दो, जाने दो, ठीक है। कोई काम आप करने जा रहे हैं तो आदमी कहता है खल्ली खल्ली मतलब छोड़ दो, रहने दो, जाने दो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सीखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। पकड़ने को अरबी में अमसिक कहते हैं। पकड़ने को अरबी में आमसिक कहते हैं। आमसिक का मतलब पकड़ना, ठीक है। कोई चीज़ पकड़ लिया है, पंखा जाम हो गया तो भी कहेंगे आमसिक, पंखा नहीं नाच रहा है तो भी कहेंगे आमसिक, यानी जाम हो गया है। तो दोस्तों हर लफ्ज़ को बहुत सी जगह इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैं आपसे हर वीडियो के अंदर कहता हूं कि छोटे शब्दों को ज़्यादा सीखिए, नहीं तो आप रोज़ हमसे कमेंट्स करके या व्हाट्सअप करके पूछते रहेंगे कि ये चीज़ का मतलब बताइए, ये चीज़ का मतलब बताइए। जो हम बताते हैं उसको आप समझिए और सीखिए, ठीक है। जोड़ने को अरबी में जमा कहते हैं। जोड़ने को अरबी में जमा कहते हैं, जमा यानी जोड़ना। तोड़ने को अरबी में कस्सर कहते हैं। तोड़ने को अरबी में कस्सर कहते हैं। कोई सामान अगर तोड़ना है तो आदमी कोई कहता है हादा कस्सर यानी तोड़ो, ठीक है। हादा कस्सर इसको तोड़ो, अंत कस्सर यानी तुम तोड़ो, ठीक है। या कहेंगे अना कस्सर मैं तोड़ता हूँ, ठीक है। या कोई गलती हो गया आपसे, कोई सामान टूट गया तो आदमी कहेगा अंत कस्सर, अंत कस्सर। तो बोलने की लहजे को भी समझना है कि आदमी कैसे बोल रहा है। अंत कस्सर यानी तुमने तोड़ दिया, अंत कस्सर यानी तुमने तोड़ दिया। तो अगर पहले से टूटा है तो आदमी क्या कहेगा। तो दोस्तों जोड़ने को अरबी में जमा कहते हैं। जोड़ने को अरबी में जमा कहते हैं और तोड़ने को अरबी में कस्सर कहते हैं। जैसे आप काम कर रहे हैं, कोई सामान आपसे गिरकर टूट गया तो कोई आएगा तो क्या कहेगा अंत कस्सर यानी तुमने तोड़ दिया, अंत कस्सर यानी तुमने तोड़ दिया। तो आपसे अगर टूटा है तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे मालिश, मालिश यानी माफ़ कर दो, टूट गया, मालिश कस्सर यानी टूट गया, माफ़ कर दो, ठीक है। या पहले से टूटा हुआ है, कोई आदमी को संदेह है कि तुमने तोड़ दिया तो कहेगा अंत कस्सर यानी तुमने तोड़ दिया। तो अगर आपको पहले से टूटा हुआ है तो क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ला, ला यानी पहले नहीं, ला का मतलब नहीं, ठीक है। हादा गबल मकसूर, गबल मकसूर यानी पहले से टूटा है, या अव्वल मकसूर, गबल भी कह सकते हैं या अव्वल भी कह सकते हैं। तो कहेंगे अव्वल मकसूर, क्या अव्वल मकसूर यानी पहले से टूटा हुआ है। मकसूर का मतलब टूटा हुआ होना, टूटा हुआ होता है। और कस्सर का मतलब तोड़ना, यानी तुरंत टूटा है तो कस्सर कहेंगे, पहले से टूटा है तो मकसूर कहेंगे। नीचे को या नीचा को अरबी में ताहत कहते हैं। नीचे या नीचे को अरबी में ताहत कहते हैं। अगर कोई सामान लिए हैं आप, कोई कहता है ताहत, ताहत मतलब क्या होता है, नीचे रख दो। ताहत अगर कह दिया ताहत, ताहत अगर बोलने का कई तरीका होता है, कह सकता है ताहत, ताहत इशारा करके भी बोलेगा ताहत मतलब नीचे रख दो, या ताहत रक्कब, ताहत रक्कब ऐसे भी बोल सकते, ताहत रक्कब यानी नीचे रख दो या नीचे डाल दो, ऐसे भी आदमी बोलता है, ठीक है। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं या आला कहते हैं। फोग कहते हैं या आला कहते हैं। कोई आदमी आपसे कहता है ऊपर देखो तो कहेगा फोग सूफ, फोग सूफ, या सूफ फोग यानी आगे पीछे भी करके बोल सकता है। कहेगा फोग सूफ यानी ऊपर देखो या ऊंचा देखो, ठीक है। कोई सामान टेबल पे रखना है तो आदमी क्या कहेगा, रक्कब अला ताउला, रक्कब अला ताउला यानी टेबल के ऊपर रखो। टेबल को अरबी में ताउला बोलते हैं। अंदर को अरबी में दाखिल कहते हैं, जुआ कहते हैं, बिल कहते हैं। बाहर को अरबी में खारिज कहते हैं, बर्रा कहते हैं। दोस्तों अगर आपसे कोई कहता है कि मैं हम्माम के अंदर हूँ या मैं रूम के अंदर हूँ तो कैसे बोलेगा, या आपको कहना है कि मैं रूम के अंदर हूँ तो क्या कहेंगे, कहेंगे दाखिल जुआ, दाखिल, दाखिल, दाखिल भी कह सकते हैं, या जुआ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जहाँ है आप हम्माम में हैं तो कहेंगे हम्माम दाखिल, हम्माम दाखिल यानी हम्माम के अंदर हूँ, ठीक। फ़ी दाखिल भी कह सकते हैं, फ़ी हम्माम दाखिल यानी हम्माम में हूँ, या फ़ी गुरफ़ा दाखिल यानी
मैं गुरफा यानी रूम के अंदर हूँ, या गुरफा जुआ भी बोल सकते हैं, या बिल गुरफा बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कहीं पे भी हैं तो वहाँ का नाम लेकर के आप जुआ या बिल या दाखिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम्पल आपसे कोई कहता है बर्रा, तो मतलब क्या हुआ, बर्रा जाओ, बाहर जाओ। अगर आपसे कोई अंदर है, कोई कहता है बर्रा, तो बर्रा मतलब या कह सकता है बर्रा रोह का मतलब जाओ, और बर्रा का मतलब बाहर, या बस बोल सकता है बर्रा यानी इशारा कर दिया, बर्रा मतलब बाहर जाओ, या खारिज ऐसे बोल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको ये सब सीखने के लिए छोटे छोटे शब्दों का सीखना बहुत ज़रूरी है, कि कैसे किसी के बातों को समझेंगे, कैसे किसी के बातों को जानेंगे। अभी हमारे पास, मैं वीडियो बनाने जा रहा था तो हमारे पास एक भाई हैं, उन्होंने कमेंट्स किया, लिखा कि ईंधना का मतलब क्या होता है। ठीक है, ईंधना का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि अब इसमें ईंधना मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको बोलकर बता दे रहा हूँ। ईंध का मतलब होता है पास, और ना का मतलब होता है नहना का मतलब क्या हुआ, हम या हमारा। तो हमारे पास, इसको हम अलग अलग करेंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो हम इस अल्फाज को संधि विच्छेद करेंगे, यानी ईंध अलग लिखेंगे और ना को अलग कर देंगे, तब देखेंगे ईंध का मतलब क्या होता है। ईंध का मतलब पास हो गया, और ना का मतलब हम या हमारे हो गया। ठीक है, तो हम पास तो नहीं ना कहेंगे, हमारे पास, ईंधना यानी हमारे पास। तो दोस्तों इस तरीके से अगर समझना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं बोलने को, आप किसी भी गल्फ़ कंट्री के किसी भी देश में रहते हैं, गल्फ़ में, है ना, हर जगह की अरबी एक ही है। ठीक है, ये नहीं है कोई अलग है, थोड़े थोड़े क्षेत्रों पर ज़ुबान कुछ बदली होते रहता है। जैसे कि हम लोग हिंदी इंडिया में रहते हैं तो कहीं पे भोजपुरी बोला जाता है, कहीं पे हिंदी बोला जाता है, कहीं पे ये अलग अलग भाषा है ना, लेकिन भोजपुरी सबको कहते हैं। जो आजमगढ़ में रहते हैं वो भी कहते हैं मैं भोजपुरी बोलता हूँ, और मऊ में रहते हैं वो लोग भी भोजपुरी बोलते हैं, जो बिहार में रहते हैं वो लोग भी भोजपुरी बोलते हैं। तो ये भोजपुरी भाषा एक क्षेत्रीय भाषा, उसी तरीके से यहाँ का जो भोजपुरी भाषा है वो थोड़े थोड़े क्षेत्रों पर बदलते रहता है। तो अल्फाज वही रहता है, बस बोलने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है बस। लेकिन जब आप उसका शुद्ध अरबी सीखे रहेंगे तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।